हजरत रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्शार से खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने हुए मर्द मिले ते दर्द ना छोड़े औगण दे गुन करदा मर्द मिले ते दर्द ना छोड़े औगण दे गुन करदा कामिल मर्द मुहम्मद बख्शा कामिल मर्द मुहम्मद बख्शा बलाल बनान पत्थर दा कामिल मर्द मुहम्मद बख्शा। सारे मिल के मेरे नाला को कोई जुबान अल्लाह करे सानू ऐसा इमाम मिल जाए असी ओ इमाम मिले जिहड़ा इमामुल अंबिया दा गुलाम होवे ओ इमाम मिल जाए जिदी फिक्र सदीक वाली उमरे फारूक वाली उस्मान गनी वाली मौला अली वाली मौला हसन वाली मौला हुसैन वाली अल्लाह करे सानू इमाम मिल जाए असी उस इमाम दी पैरवी करिए। मर्द मिले ते दर्द नहीं सारे मिल के आखो मर्द मिले ते दर्द न छोड़े औगण दे गुन करदा कामिल मर्द मुहम्मद बख्शा कामिल मर्द बख्शा लाल बनान पत्थर दा। तो सामी ने जीवकार अर्ज करना पिया इमाम की पैरवी करना इमाम दे पीछे चलना इमाम दा हुक्म मनना इमाम दी अतात करना ये लाजिम कुरान भी आंदा है उलिल अम्र मिनकुम जिन्होंने अल्लाह ने शान दी हुई है साहब अमर उन्हां दी अतात करो। बल्कि मेरे करीम आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुहाडे दे उत्ते एक हबशी जेड़ा है वो गुलाम भी हुक्मरान बना दिता जावे ओदी भी तुहाडे ते लाज़म है अतात करना। याद रखिया जे हर हुक्म जेड़ा शरीयत दे मुताबिक होवे ये नहीं वेखना है कहन वाला कौन है ये नहीं वेखना इहदा रंग किवें दा है ये नहीं वेखना इहदा बाप कौन है ये कित्थों दा रहन वाला ना ना ओए नबी दा गुलाम होवे इंज कह ले नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। तो सामीने जी वकार ये अपने कलूबो जहान में ये जगह दे लीजिए इस बात को कि इमाम के बगैर गुजारा नहीं। इमाम के बगैर इमाम बनाना पड़ेगा इमाम मानना पड़ेगा। और कौन सा मानना है किसके पीछे चलना है उसके पीछे ताकि रोजे क़यामत जब इमाम के पीछे उठाए जाओ तो सर शर्मिंदगी से सर झुके हुए ना सर फखर से बुलंद हो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है सानू इंज दा इमाम दे छड़े। और उसमें अब हमारे यहां एक तकलीद है और एक तरीकत है बैयत है। हमारे यहां पीरे तरीकत भी है आलम शरीयत भी है जो शरीयत को भी जानते हैं और तरीकत के दर्स भी देते हैं। शरीयत में तकलीद है तरीकत में बैयत है। अब तकलीद याद रखें हम अकायद में मुकल्लद नहीं है किसी के ये बात समझ लीजिए हम अकीदे में किसी के मुकल्लिद
नहीं है। अकीदा हमारा वो है जो अल्लाह का कुरान है, जो हमारे नबी का फरमान है। ये हमारा कुरान और सुन्नत क्या है? कुरान और हमारा अकीदा किसी की जात से मुंसलिक नहीं, किसी आस्ताने से मुंसलिक नहीं, किसी पीर से मुंसलिक नहीं, किसी फिका से मुंसलिक नहीं। जो भी पीर, फकीर, आलिम, पीर, शेख जो कुरान और सुन्नत से हट जाएगा, हम उसके मुकल्लद नहीं है। अकायद में हमारी सबसे पहली तरजीह बल्कि है ही या अल्लाह का कुरान हो या मेरे मुस्तफा का फरमान। जो अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो चाहे काबे में खड़े होकर कोई खुतबा दे, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अकीदा वो है जो मेरे रब का फरमान है। अकीदा वो है जो मेरे मुस्तफा की जुबान से निकला है। अब उनकी जुबान से क्या निकला है वो तो मेरे अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह बकरा में इब्तदाई तौर पे फरमा दिया। या रब्बल आलमीन, हम अपने अकीदे की इस्लाह कैसे करें? हर शख्स तो कुरान जानता नहीं, हर शख्स तो कुरान के रमूज़ व औकाफ से जो है वाकिफ नहीं। हर शख्स जो है वो इतना कुरान को जो है वो समझ नहीं रखता। ए मेरे मौला, हम फिर क्या करें? हमारा ईमान, हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? अल्लाह ने फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नास। रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में वाज़े फरमा दिया, ए मेरे मौला, हम अपना अकीदा, अपनी सोच, अपनी फिक्र कुरान वाली कैसे रखें? रब ने फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, फरमाया अपना अकीदा मेरे मुस्तफा के सहाबा जैसा रखो। अबू बकर सदीक जैसा, उमर जैसा, उस्मान जैसा, अली जैसा, तलहा जुबैर जैसा, बिलाल सलमान जैसा, मौला हसन मौला हुसैन जैसा। कमा आमनन्नास, ऐसा ईमान रखो। अब कुरान और सुन्नत नबी ने अपने सहाबा को सिखाई, अहले बैत को सिखाई, हम उनके पैरोकार बन गए। अपनी मर्जी से नहीं, कुरान के कहने से। अब शरीयत में तकलीद है और तरीकत में बायत है। हम तकलीद फरुआत में इमाम आजम की करते हैं, फिका में तकलीद करते हैं, अकीदे में हम मुकल्लिद नहीं, अकीदा कुरान और सुन्नत है। तो हमने 4 आइम्मा अरबा जो इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल, ये वो 4 आइम्मा जिनको पूरी दुनिया में जिनकी पैरवी की जाती है। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं जी हमें तकलीद की जरूरत नहीं, लेकिन वो भी दर पर्दा इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने तैमिया की तकलीद करते हैं। उनका फतवा इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यम के फिका पे होता है, वो भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया में कोई गैर मुकल्लद नहीं, कहे तो कहता रहे, लेकिन जो हम तो मुकल्लिद हैं इमाम आजम के। कोई शाफी है, कोई मालिकी का है, कोई हम्बली है, और ये जो दोस्त हमारे ये इब्ने तैमिया के मुकल्लिद है, माने या ना, इब्ने क़य्यम के मुकल्लिद, उन्हीं पे फतवा देते। बरादरान इस्लाम, हमारे लिए तकलीद फरुआत में है। बात समझ आ गई? अब रह गई हमारे एक दूसरे दोस्त हैं, कहते हैं जी हम जाफरी हैं, तो वो उनका कहना अपनी जगह, मगर दर हकीकत हम ही जाफरी हैं। हमारी फिका ही इमाम जाफर सादक की फिका है। उसकी वजह यह है कि इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फैज हासिल किया, शागिर्दी की तो इमाम जाफर सादक की है। किसी उस्ताद की तालीमात उसके शागिर्द के जरिए आगे फैलती है। इमाम अबू हनीफा ने फैज हासिल किया, इमाम आजम ने सबक लिया इमाम जाफर सादक से, तो फिका हनफी ही फिका जाफरिया। अब उसमें से दोस्तों ने अपना, तो उसमें मैं बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल शरीयत में तकलीद है, शरीयत में तकलीद है, अकायद में तकलीद है, वो कुरान और सुन्नत है। अब रह गई बायत, तो तरीकत में बायत है। जैसे शरीयत में तकलीद है, तरीकत में बायत है कि हम बायत करते हैं इस अपने शेख की, इस अपने पीर की, उसको हादी मानते हैं। लेकिन याद रखना,
मैं एक जुमले में सारी बात को लेके आगे चलता हूं। याद रखना, आलमे शरीयत हो या पीरे तरीकत हो, फकीह हो या मुजतहिद हो, इमाम हो या रहनुमा और हादी हो, दुनिया में कोई एक भी जात ऐसी नहीं जिसको हम कहें हमने इनको गैर मशरूत माना। हमने गैर मशरूत माना है तो अल्लाह को माना है और अल्लाह के रसूल को माना। हमने उनको गैर मशरूत माना, उनके साथ लामहदूद वफादारी, गैर मशरूत अतात। उसके बाद जिसकी भी अतात है ना, वो गैर मशरूत नहीं है, वो शर्त के साथ है। और शर्त क्या है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की अतात करोगे और मुझे उनकी अतात सिखाओगे। अगर खुद अमीर, खुद शेख, खुद पीर, खुद इमाम अल्लाह और उसके रसूल की अतात से निकल जाए तो फिर याद रखना हम पे लाजिम नहीं हम उनकी अतात करें। हम तो अतात करेंगे अल्लाह और उसके रसूल की। याद रखिएगा सामीने जीवकार, जिन्होंने नबी को माना, जिन्होंने कुरान को माना, कुरान के बाद मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने कुरान की तशरीह की, कुरान की तफसीर बयान की, नबी की सुन्नत, नबी की हदीस ने कुरान करीम को वजाहत के साथ बयान कर दिया। अब हमारे लिए कुरान और सुन्नत गैर मशरूत, कुरान और सुन्नत गैर मशरूत है। हमने नबी को माना तो गैर मशरूत माना। अब नबी के बाद हम तो किसी को नबी भी मानने के लिए तैयार नहीं, नबी के बाद हम किसी और को जो है नबी मानने के लिए तैयार नहीं, किसी और की गैर मशरूत अतात करने के लिए तैयार नहीं। हमें तो बल्कि यूं कह लीजिए, कोई गैर से आंख मिलाते मुझे शर्म आती है, मिलके मेरे नाला कोई गैर से आंख मिलाते मुझे शर्मा, मिलके और बुलंद आवाज न रखो। नबी तो बाद किसे होर दी गैर मशरूत अतात नहीं। असा मालक मन्निया ते मदीने दे ताजदार नु, असा अपना आका मन्निया ते मदनी मिठार मनठार नु, असा अपना मल जाओ मावा मन्निया है ते सैयदा ज़हरा दे बाबा हसनैन दे नाना नु मन्निया है। जिन्ने कलमा नबी दा पढ़ लिया ओनू किसे होर बूए जान दी लोड़ कोई नहीं होए। गैर से आंख मिलाते मुझे शर्म आती है, तेरे होते हुए किसी शय की कमी है साकी। नबी ते हुंदियां किसी होर दी लोड़ ही नहीं। जिवें हजूर वालदे करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह मिसाल देंदे हुंदे सन ना, बीबी जो निकाह कर ले, कलमा पढ़ के आंदी है मैं तेरी कनीज, मैं तेरी वफादार, फिर निकाह में आने के बाद एहतराम तो किसी दूसरे का करेगी, लेकिन अतात उसकी सबसे पहले अपने खामद की है। वो खामद की अतात में होगी, उसके माँ बाप भी बाद में हैं, उसका खामद पहले है। क्योंकि आप निकाह कर लिया, कलमा पढ़ के उसको मालिक मान लिया, आप एहतराम तो कर सकती है मगर किसी के हुक्म की अतात नहीं उसके बाद होगी। अरे याद रखना, हमने कलमा नबी का पढ़ा है, किसी शेख का, किसी पीर का, किसी आलिम का, किसी वजीर का, किसी लीडर का, किसी सियासतदान का, किसी मुज्तहिद तो फकीह का हमने कलमा नहीं पढ़ा। हमने कलमा पढ़ा तो आमीना के लाल का, हमने कलमा पढ़ा तो हसनैन के नाना का, हमने कलमा पढ़ा तो सैयदा ज़हरा के बाबा का, अबू बकर उमर के आका का, अल्लाह के आखिरी नबी का। अब जिसका भी एहतराम होगा मुस्तफा के बाद होगा। नबी के बाद है, और वो भी बाद वाला कौन, जो नबी के साथ है। ये नहीं कि नबी तो बाद पावे अबू जाल अबू लादा, ना, नबी के बाद भी उसका एहतराम है जिसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा के साथ है। अगर नबी से ताल्लुक नहीं तो उसका हमसे भी ताल्लुक नहीं। तो सामीने जी कर्ज करना पिया, असी ते मदीने दे ताजदार, एक दर फड़ीए
ते मोकम फड़िए। एक दर फड़िए ते पक्का, एक दर फड़िए ते मोकम फड़िए, ते एक दे हो के रहिए। वे एक दे नाज उठाइए रज रज, वे सारे जग दे नाज न सही। वे एक मनिए ते एक ते मरिए, वे कदी गैर दा ना लईए। वे आजम जेड़ा एक दा दुश्मन, ओदी सोबत विच ना बईए। असी ते जड़ा मदीने दे ताजदार दे मनन वाले, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मिलके मेरे नाल आखो एक दर फड़िए ते मोकम फड़िए, एक दर फड़िए ते मोकम फड़िए, ते एक दे हो के रहिए। वो एक दे नाज उठाइए रज रज, एक दे नाज उठाइए, नहीं बावाज़े बुलंदा खो, एक दे नाज उठाइए रज रज, वो सारे जग दे नाज न सही। ते एक नू मनिए ते एक ते मरिए, एक नू मनिए ते एक ते मरिए, कदी गैर दा ना लई, कदी गैर दा ना नहीं। हाले भी फजा नहीं गूंजी, एक ते एक नू मनिए ते एक ते मरिए, एक नू मनिए ते एक ते। ये अकीदा कमामन अन्नास, ये अकीदा अबू बकर सदीक वाला है। उन्होंने आख्या अबू बकर असी तेरी बरादरी, असी तेरे रिश्तेदार, असी तेरे यार, असी तेरे बेली, असी तेरे नाल खेडन वाले, असी तेरे नाल तजारत करन वाले। अबू बकर तू सारी बरादरी छड़ेगा, सारे रिश्तेदार अपने कारोबारी यार छड़ेगा। उन्हें आख्या मैं छड़ गया ना पिया, एक ते एक नू मनिए ते एक ते मरिए, कदी गैर दा ना कदी गैर दा ना लईए। आज़म जेड़ा एक दा दुश्मन, आज़म जेड़ा आज़म जेड़ा एक दा दुश्मन, ओदे सोबत विच ना, ओदी सोबत विच ना बईए। जिदा मेरे नबी दे नाल तल्लुक नहीं, जिदी गुलामी दा रिश्ता मेरे नबी दे नाल नहीं, जिदा तल्लक मदीने दे ताजदार दे नाल नहीं, भावें कौन होवे साडा कुछ नहीं, ना कोई साडी रिश्तेदारियां, ना कोई साडा तल्लुक। हाँ हाँ असी अल्लाह दी कसम अबू बकर सदीक नू मन्निया ते मुस्तफा दी गुलामी दी वजह तो। असी उमरे फारूक नू मन्निया ते मेरे नबी ने मन बुलाया है। असा उस्मान नू मन्निया ते नबी दी वजह तो। असा अली अली हैदर हैदर करने आ, असी या हसन या हुसैन आने आ। अल्लाह दी इज्जत दी कसमें असी अली अली हजवेरी दे बूहे ते भी जाने आ। नबी दा गुलाम समझ के कोई जेड़ा चिश्ती कादरी सोरवर्दी वैसी है, नबी दी गुलामी दी वजह तो। जिदा नबी नाल तल्लुक नहीं, नबी नाल ईमान दा रिश्ता
रिश्ता नहीं, जिदा नबी दे नाल जेड़ा है वो अकीद तो मुहब्बत नहीं, साडा कोई ओदे नाल तल्लक नहीं। एक नू मनी है ते एक ते मरी है, कदी गैर दा नाना ओए कदी गैर दा नाना लई तो बरादरान इस्लाम याद रखना, नबी का रिश्ता ही सबसे अजीम रिश्ता है, नबी से ताल्लुक ही सबसे आला ताल्लुक है। जिसके साथ भी जो ताल्लुक है वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से, जिसका नबी नाल नहीं उदा साडे नाल भी ताल्लुक है। ईमान का यही तकाजा है। तो अली मर्तबा सामीन फरमाया, यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम, अपना इमाम का इंतखाब सोच समझ के करो। ये ना हो कि जो इमाम दुनिया की दौलत, दुनिया के पैसे, दुनिया के इक्तदार, दुनिया के लालच के लिए ईमान को छोड़े, इस्लाम को छोड़े, कुरान को छोड़े, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत को छोड़े, तो फिर भी कहे नहीं ना, ऐसा कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं। मगर हमारे यहां एक और भी बात है कि हर शख्स खुद को हक कहता है, दूसरे को बातिल कहता है। अपने फरोई मामलात में, इज्तिहादी मामलात में, सियासी मामलात में, जाती मामलात में जिन्हों पूछो कहता मैं हुसैन हाँ, मेरे मुकाबल यजीद है। यह भी तो इंतहाई गलत है। हक व बातल की, अपनी जाती जंगों को हक व बातल की जंग ना बनाओ। चीजों को लोग मैनिपुलेट करते हैं। लोगों को देखे ना, हमारे 70 साल की पाकिस्तान की तारीख को देखे, 17 साल जिन्होंने असा वोट दिता उन हुसैन समझ के दिता, दूजे असा यजीद समझा, वो बाद पता लगा सारे आपस रले। ऐसे नहीं हुआ भाई। आप देख लीजिए, एक वक्त था, चले पहले की बात नहीं करते, भुट्टो के दौर से लेके देखे आज तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का कैसा झगड़ा था। गाली गलोच, गद्दार, करप्शन, चोर। फिर पीटीआई भी आ गई, एमकेएम आ गई, फजलुर रहमान आ गया, मजहबी सियासी जमातें सब जो हैं वो एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहते। फलां चोर है, जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, फलां ये खा गया, फलां ये खा गया, फलां ये खा गया। हमें ये सबक देते रहे, कौम को लड़ाते रहे, कौम में जो है मजहबी सियासी फिरका वरीयत फैलाते रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ी सारे इकट्ठे। ऐसा नहीं हुआ। काफ लीग कभी कातल लीग थी, कभी जरदारी के साथ बैठी थी। नून लीग जो थी वो क्या कहती थी, जरदारी का पेट फाड़ेंगे। आज इकट्ठे हैं सारे। तो इसका मतलब क्या कि हक व बातल की ये जंगें नहीं है। कौम को सारे मिलकर धोखा देते। कौम सारी असी सादे घुग्गू घोड़े, जिन्हें आख्या असी जिदे नाल लगे उन्होंने असी कुरान समझ लेने, दूजे को असी काफिर समझ लेने। जिसके साथ है उसको ईमानतदार, दूजे को हम सबसे बदतरीन शख्स समझते हैं। ये सारे चोर हैं। मैं तुम सही कह रहा, कोई एक भी इनमें से पाक नहीं है। सब करप्शन में लथड़े हुए कौम को जो है वो झूठ बोल के कौम को धोखा देने वाले। वो अपने मुफाद को देखते हैं, असी एवं लड़ी जाने। वो मुफाद में नहीं, तुसी मुफाद देखा सही। कोई हक इस्लाम की जब सियासतदानों की जंगे नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, मुल्क का मुफाद देखें, इस्लाम का मुफाद देखें, कौम का मुफाद देखो, अपनी जात का मुफाद देखो। बाकी इनके पीछे, सियासतदानों के पीछे कभी एक दूसरे न लड़े आ देना, कभी इनके लिए ये फरोई इज्तिहादी मामलात में कभी एक दूसरे का बंदूकें ना उठाएं। अपने आप को ये वो वक्त है, मैं इस बात बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, ये वो वक्त है कि जब हम अपना ईमान बचा लें तो अल्लाह से तौफीक मांग लो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना ईमान बचा लेना, लोगों की फिक्र छड़ देना। अज सानू लोगों की फिक्र पई है, अपना सानू पता ही कोई नहीं।
मुसलमान हर लीडर को हुसैन ना समझना और हर मुकाबल को यजीद ना समझना, ये तुझे धोखा देते हैं अपने मुफाद के लिए, सियासी मजहबी जाती असी एवं लड़ लड़ मरने पे। तो सामी ने जी वकार याद रखना, मगर याद रखी इमाम ओ मन्नी जो मना दुकुल्ला उनासिम बे इमाम इसे वास्ते असा जड़ा अपना इमाम इमामुल अंबिया मन्ने आए। मेरे अल्लाह ने फजल फरमाया, अल्लाह ने सानू इमाम दिता जड़ा नबियां दा भी इमाम है, जड़ा पैगंबरां रसूलां दा भी इमाम है। उस नबियां दे इमाम ने सानू एक इमाम दिता, मेरे नबी ने आप इमाम बनाया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तबीयत मुबारक ना साज है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा अबू बकर सदीक किथे वे, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो जा। मेरे नबी ने आप मुसल्ला अबू बकर सदीक नु दिता, सैयदना सदीक अकबर नु नबी ने साडा इमाम बना दिता। असा नबी तो बाद किन्नू इमाम मन्निया, बेटा बैठ जा। असा नबी तो बाद किन्नू इमाम मन्निया, बोलो। नबी के बाद ये दरवेश यार मेरे छड़ दो, ये मरफूल कलम। तो सामी ने नबी तो बाद इमाम कौन है? मैं सुनता नहीं पाया या तुसी बोलते नहीं पे? हमारे आका इमाम कौन है? सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, जो सारी कायनात के अल्लाह ने इमाम बनाए, जिनके मुक्तदी मेरे पहले नबी भी हैं। तो नबी ने अपनी मौजूदगी में इमाम किसको बनाया? फरमाया अबू बकर मुसल्ला इमामत पे खड़े हो जाओ। तो पता ये चला मेरे मुस्तफा ने इमाम बनाया अबू बकर को। अब जो नबी को इमाम मानता है वो नबी के बाद अबू बकर सदीक को इमाम मानता है। कुरान ने कहा यौमा नादू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, अपनी जमात के ए लोगों तुम्हें अपने इमाम के पीछे बुलाया जाएगा। जमात तो अपनी मुंसलिक करना, हमारी जमात वो है जिस जमात में मेरा नबी है और नबी के बाद अबू बकर सदीक है। अबू बकर तो बाद उमर, उमर तो बाद उस्मान, उस्मान तो बाद अली, अली तो बाद मौला हसन खिलाफत राशिदा, उस तो बाद हजरत अमीर मुआविया, वो जेड़े ने बादशाह मुमलिकत ने, इस्लामी मुल्क दे इस्लामी बादशाह ने। वो याद रखिया जे हसनैन ने फिर अमीर मुआविया दे मुकाबले तलवार नहीं चुकी, बल्कि सुलह करके मेरे दोनों शहजादे बैठे रहने। फिर की होया जदों यजीद आया, उदों साडा इमाम यजीद नहीं, साडा इमाम इमाम हुसैन है। इमाम वो नहीं होता जो बिक जाए, इमाम वो होता है जो बिके तो खुदा के हुक्म और नबी के नाम पे बिकने वाला। वो इमाम नहीं हुंदा। हजरत आला हजरत अजीम अल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने भी आख्या या अहमद रजा तेरी शायरी बड़ी है, तेरा अकल, तेरा तखय्युल, तेरा बयान बड़ा है, तेरी कलम विच बड़ी ताकत है, तेरे मुरीद बड़े, तेरे मनन वाले, तेरे फॉलोअर बड़े, तेनू बड़े लोग तेरी पैरवी करते हैं। अहमद रजा एक बारी आ जाओ, मेरा कसीदा लिख दे, मेरी जेड़ा तू शान लिख दे, मैनू मेरी तारीफ कर दे, मेरी खुशामद कर दे, मैं तेनू माल देवांगा, दौलत देवांगा, पैसा देवांगा, तेनू कुर्सी मिलेगी। अहमद रजा बरेलवी आख्या ना ना, अहमद रजा दी कलम भी ना बिकने वाली ना झुकने वाली। मैं अहमद रजा वहां मैं कसीदा लिखांगा तो मैं आखांगा सबसे आला बाला हमारा नबी। मैं कसीदा लिखांगा तो मैं आखांगा वाह क्या जूदो करम शाहे बता तेरा। मैं कसीदा लिखांगा तो मैं आखांगा लमयाती नजीरों कफी नजरी मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। मैं कसीदा लिखांगा तो आखांगा तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं कसीदा लिखांगा ते आखांगा, मैं आखांगा कोई क्या जाने के क्या हो। मैं कसीदा लिखांगा तो मैं आखांगा वो कमाल हुस्न हजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे नाम पे करो जा फिदा, एक जान क्या तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।
फरमाया अहमद रजा दुनियादारां दे कसीदे नहीं, मैं तो कहूंगा करूं मदह अहले दवुल रजा। पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। मैं जरा टुकड़ियां ते विकन वाला नहीं। तो सामी ने जी वकार याद रखे जे दुनिया ने इमाम होंदा जरा ना बिकने वाला ना बिकने वाला ना, ऊंची बोलो, ना बिकने वाला ना बिकने वाला ना झुकने वाला। जब नमूसे रिसालत, खत्म नबूवत, इस्लाम, दीन की बात आए, फिर वो हुसैन की तरह डट जाता है। ये होता है। तो सामीने जी वकार तेनू हिरस हकूमत दौलत दी, तेनू ख्वाहिश शान ते शौकत दी। यजीदी फिकर होवे तेनू हिरस हकूमत दौलत दी, तेनू ख्वाहिश शान ते शौकत दी। जिदे सिर ते इश्क ओए सवार होया, ओ शान ते शौकत की जाने। मिलके मेरे नाल आखो, तेनू हिरस हकूमत ओए दौलत दी, तेनू हिरस हकूमत ओए दौलत दी, तेनू ख्वाहिश शान ते शौकत दी। ओए जिदे सिर ते इश्क वो सवार होया, जिदे सिर ते इश्क सवार होया, ओ शान ते शौकत की जाने। तो बरादरान इस्लाम, यजीदी फिक्र, शिमर की सोच, इब्ने ज़ियाद का अकीदा, उनका सिर्फ ये था कि हमें इक्तदार मिल जाए, हुकूमत मिल जाए। इस्लाम से गद्दारी, कुरान से गद्दारी, आले मुस्तफा से गद्दारी। उन्होंने आके नबी दे दीन नाल गद्दारियां कीतियां, मगर मुसलमान याद रख लें, ये हमेशा जिंदगी दा असूल रख लें। अगर नबी दे आल दी दर दी ओए गदाई छड़ के तेनू दुनिया लभदी होवे, कदी भी जरा दुनिया दे तलब ना करी, क्योंकि दुनिया सदा नहीं रहना। ये दुनिया हमेशा नहीं रहना, ना ये बाग रहने, ना ये बागात रहने, ना ये रौनक रहने, ना ये चमन रहने, ना ये जरा बहारा रहनिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मगर तेरी निजात ओए दुनिया मुक जानी है, ओए आखिरत की जिंदगी ना खत्म होने वाली है। ताई ते हमेशा मुसलमान याद रख ली, नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान च कह दिता, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तुहाडे कोलों कोई माल नहीं मंगदा, दौलत नहीं मंगदा, पैसा नहीं मंगदा, जागीर नहीं मंगदा, सोने चांदी दे ढेर नहीं मंगदा। कमली वाले अजरे रिसालत की रही है। रब ने फरमाया, सोनिया कह दे अजरे रिसालत मंगना, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी आल नाल प्यार करया जे, मेरी आल दी गुलामी रखिया जे। सीने च जेड़ा अगर बुग़्ज़े आले रसूल होवे, सीने दे अंदर सैयदा नाल नफरत होवे, ज़हरा सलामुल्लाह दे बच्चियां दा प्यार ना होवे, ते सामीने जी वकार तेरी दाढ़ी, तेरा तेरी दस्तार, तेरी तस्बीह, तेरी नमाज, तेरा रोजा, तेरी इबादत किसे कम नहीं आनी। मेरे नबी ने फरमाया, जिदे सीने दे अंदर मेरी आल दा बुग़्ज़ होया, भावें साई मर जाए, भावें यहूदी मर जाए, ओदी कोई इबादत भी अल्लाह कबूल नहीं करता, ओदी कोई इबादत कबूल नहीं। ताई ते मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने जरा क्या खूबा क्या फरमाते ने, शबीर तुझ पे आतिशे दोज़ख़ी हराम है, शबीर तुझ पे आतिशे नहीं, मिलके बाबा से बुलंदा को, शबीर तुझ पे आतिशे
हाले भी नहीं फजा नहीं गूंजी आवाज़ बुलंदा को शब्बीर तुझ पे आतिशे दोज़ख। हाले भी जरा मैं बेना पे कई चेहरे खामोश ने जिन्होंने अल्लाह ने जुबान दी है नबी ते नबी दी आल दे जिक्र वास्ते वे आवाज़ बुलंदा को शब्बीर तुझ पे हराम है, शब्बीर तुझ पे आतिशे दोज़ख हराम है। क्यों हराम है? नस नस में बस गई है मोहब्बत हुसैन की, नस नस में जिदे सीने च मेरे हुसैन दा प्यार आखो नस नस में बस गई है। और जेड़े बाहर बैठे हो तुहाडे भी चेहरे मुहब्बत तुहाडे दिलों च यकीनन है, मगर मुहब्बत का इजहार भी बड़ा जरूरी हो जाता है। जेड़ा तुहानू ते पता है तुसी हुसैन नाल प्यार करदे हो, मगर जरा सारी दुनिया नू भी पता लगे जिदे नाल प्यार होवे ओदियां गल्लां करीदियां ने, ओदियां तारीफां करीदियां ने, ओदियां शानां पढ़ीदियां ने। अपने उस मुहब्बत नू जेड़ी सुनिया तेरे दिल दे अंदर ओदा इजहार करके कह नस नस में बस गई है। हाँ नस नस में बस गई है मोहब्बत हुसैन की, हुसैन हुसैन या हुसैन। आखो मेरे नाल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या सैयदी या हुसैन या हुसैन या शाह हुसैन बादशाह हुसैन दी अस्त हुसैन दीन बना अस्त हुसैन दीन बना सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन अस्त हुसैन अस्त हुसैन अस्त हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ओ शब्बीर तुझ पे आतिशे दोज़ख हराम है, नस नस में बस गई है मोहब्बत। कुरान भी आंदा कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाया सोनिया कह दे माल दौलत पैसा जगीर जमीना नहीं चाहिदियां, मैनू मेरे ज़हरा दे बच्चियां दा प्यार चाहिदा, मैनू मेरी नस्ल दी मुहब्बत चाहिदी है। हुण मोमिन होवे जिदे सीने च नस्ले रसूल दा प्यार होवे, अकीदत होवे, मुहब्बत होवे, इश्क होवे, गुलामी होवे। नहीं ते पुछ ले नबी दे सहाबा कोलों नबी दे अहले बैत दी शान की है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे हुए ने अमूरे मुमलिकत विच मसरूफ ने, कम करते ने पे सरकारी कम पे करते ने। आप दे सगे बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर ही आ गए, हजरत उमर फारूक दे पुत्र ही आ गए। अब दरबान ने रोकिया, उन्हें क्या ना ना किसे बंदे नू मिलन दी इजाजत नहीं, कोई नहीं मिल सकता। अमीरुल मोमिनीन
उमर जेड़े ने मसरूफ ने उन्होंने हुक्म दिता हुआ है कोई नहीं मिल सकता सरकारी काम में मसरूफ ने। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सुनिया पिछा मुड़ गए जानते ने पे अगों ज़हरा दे शहजादे आ गए इमाम हसन मुजतबा आ गए फरमाया अब्दुल्ला किधर अर्ज की थी प्यारे हसन बाबा नू मिलन आया फरमाया मुलाकात हो गई कहने लगे ना ना मैनू मना कर दिता गया है आप मसरूफ ने सरकारी काम पे कर देने इस वजह तो इजाजत नहीं मिली। मौला हसन ने सुनिया मौला हसन भी पिछा मुड़ गए। हजरत उमर फारूक नू पता लगा पैगाम खलिया इमाम हसन मुजतबा तशरीफ लिया फरमाया हसन तुसी क्यों चले गए फरमाया इमाम हसन ने मैं ते तां टुर गया पुत्र आया ते इजाजत नहीं मैं ते तां टुर गया ज्यादा जरूरी काम होएगा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया ए प्यारे हसन ओ मेरा पुत्र है तू अली दा पुत्र है ओ मेरा बेटा है तू अली दा पुत्र है तेरी मां सैयदा ज़हरा है तेरा पापा नबियां दा सरदार है कौन है जिरा तेनू रोके सिर्फ यही नहीं हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपने सिर तो दस्तार उतारी इंज अपने बाल पकड़ ले ओए नबी दे सहाबा नू मनन वालिया नबी दे सहाबा नाल प्यार करन वालिया ओए अमीरुल मोमिनीन उमर तो बड़ा सहाबी केड़ा है इंज उमर ने अपने वाल फड़ ले पकड़ के इंज वाल इमाम नबवी फरमांदे ने ए वाल मर्द दी इज्जत हुंदे ने वाल मर्द दी शान हुंदे ने। उमर ने अपने वाल फड़ के फरमाया ए हसन ए उमर दे वाल तेरा सदका ने तेरी जद दा सदका ने। सुभान अल्लाह। इन नारों को अपनी जिंदगी का नारा बना ले। जब भी ए हो या अली या हसन या हुसैन हम तहकीक के भी मानने वाले हम आले रसूल के भी गुलाम। मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह ते अद्धी सदी पैगाम ये देते हैं। आज तक कभी किसी ने हाफजाबादी सईदा दे अकीदे ते इतराज नहीं किया। तवाज़ुन के साथ अकीदा अहले सुन्नत बयान किया। क्यों कि हम अल्लाह के फजल से मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ने उनको भेजा ही इसलिए था वो आए ही शान सहाबा बयान करने और हुब्बे अहले बैत लोगों को दिलों में बिठाने आए। 2013वां साल गुजर चुका मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से पर्दा किए। आज भी वेखो ते हर पासे नारे उन्होंने पे बजदे। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए कुल पे उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था लोगो तुझे सैयद शबीर हुसैन भूलेगा नहीं। तुझे सारी क़यामत तक तुम न करबला के हुसैन को भूलोगे न हाफिजाबाद के शबीर हुसैन को भूल पाओगे। जब भी मुहर्रम का चांद चढ़ेगा तुझे हुसैन की याद आएगी तो साथ सैयद शबीर हुसैन की याद भी आएगी। सारी जिंदगी हर वक्त पैगाम ही देंदे रहे फिर क्यों ना मैं उन्होंने लफ्जा जी कह देना गली गली करिया करिया नगर नगर बस्ती बस्ती मुल्का मुल्का च अज भी मेरे बाप सैयद की आवाज गूंजती है। अज भी हर जगह ते जेड़ा यही नारा लगता है अजमत आले नबी भूले ना। जिन्ने मर्जी मैं शेर पढ़ना जिन्ना मर्जी जोर लग जाए ना उन्हां दी जुबान दा मजा तो नहीं। अल्लाह दी कसम बड़ा बड़ा टिल ला के वेख लिया वो तकरीर दे विच ना लवो ते दिलां दी हालत बदल जाए। मेरे वालिद करीम नू अल्लाह ने शान वो देती उन्हां दे नां च बरकतां रख छड़ियां। उन्हां दे यकीन करो तकरीर करदियां ना ले लईए ना ते लोगां दी तवज्जो हो जांदी। मिलके मेरे नाल आखो अजमत
खुदा की कसम दिल खींचता जाता है आले रसूल की मोहब्बत में। 1 करोड़ बारी पढ़ बैठे, मैं जानबूझ के कई बार दिल कर दे मैं ना लोकी यही आउंदा है, मैं जानबूझ के इसको छोड़ देता कि लोग आखेंगे हर बारी सुना, लेकिन अल्लाह की कसम जो भी सुना लोग एक बार भी नहीं आके शाह जी अज क्यों पढ़े अज अज़मत आले नबी अज़मत आले नबी भूलना जाना 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 लोगों अज़मत आले नबी। आज पूरे आलम इस्लाम अंदर हर सुनिया दे स्टेज ते भावें को मन्ने या ना मन्ने, इकरार करे या ना करे, भावें जिहड़ा सैयदा नूं मन्ने या ना मन्ने, मेरे वालिद करीम दा हर खतीब हर वायद हर बंदा मिंबर ते बैठ के शेर ही सुनांदा है अज़मत अज़मत आले नबी भूलना कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा अज़मत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा अज़मत अज़मत आले नबी भूलना अज़मत आले नबी भूलना भूलना जाना 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 लोगों अज़मत भूल देखना गए देखना तो में ना आना इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में भी अर्ज करांगा। आज लोग यजीद की वकालत करते हैं कि वो कातिले हुसैन नहीं था, वो तो बड़ा अच्छा था। ना ना, अरे मैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमे कुफ्रे यजीद पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना कहता हूँ, ओ यजीद तेरे किरदार पे लानत, तेरी सोच पे लानत, तेरी फिक्र पे लानत, तेरे तख्त पे लानत, तेरे राज पे लानत, तेरे पैरोकार पे लानत। तू कल भी मुर्दाबाद था, तू आज भी मुर्दाबाद है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी। अज़मत आले नबी अज़मत भूलना भूलना जाना भूलना जाना। बढ़ाई दीने मोहम्मद की आबरू तूने, बढ़ाई दीने मुस्तफा की आबरू तूने, जहां में होके दिखाया है सुरखरू तूने। छिड़क के खून शहीदों का लालो गुल पर अता किए हैं जमाने को रंग बू तूने। जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातल दिखा दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। ओए अज़मत अज़मत जी के मरना जी के मरना जी के मरना जी के मरना सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया।
मर के जीना सिखा दिया तूने, करबला वो दरसगाह है जो सिखाती है हमें कैसे जीना मौत है और कैसे मरना जिंदगी। ओए अज़मत आले नबी भूलना, देखना गैर की बातों, देखना तो में ना मिल के आखो, देखना गैर देखना गैर की बातों में न आना। और पीर नसीरुद्दीन आंदे ने पे हश्र बर्पा हुआ किसके इशारों पर यजीद, हश्र बर्पा हुआ किसके इशारों पर यजीद, आले ज़हरा पर सितम ए बेहया किया किसने, आले ज़हरा पर सितम ए बेहया किया किसने। ये हकीकत मुनकशिफ है सारी दुनिया पर नसीर, ये हकीकत मुनकशिफ है सारी दुनिया पर नसीर। करबला में जो हुआ किसने कहा किसने किया, ओए देखना गैर की बातों में न आना। अज़मत आले नबी, अज़मत देखना गए। तो सामीने ज़िबकार अर्ज करना पिया, याद रखिया जे साडा इमाम यजीद नहीं, साडा इमाम इमाम आली मकाम, साडा इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अली दा पुत्र, ज़हरा दे जिगर दा टुकड़ा, जिन्ना करबला च दसिया। पीर मेहरे अली फरमांदे ने, तकदीर अल्लाह दी ओ लोको, तकदीर अल्लाह दी ओ लोको, आ लथी हुसैन दे वेड़े। तकदीर अल्लाह दी ए लोको, आ लथी हुसैन दे बेड़े। हुसैन किया तकदीर दे ताई, तू भुल गिन सै केड़े केड़े। हुसैन किया तकदीर दे ताई, हुसैन किया तकदीर दे ताई, तू भुल घिन से केड़े केड़े। तकदीर किया मैं तो भुल घिन सा, ओए जिन्ने राती लाए सेरे। ओए तकदीर किया मैं तो भुल घिन सा, ओए जिन्ने राती लाए सेरे। हुसैन किया मैं ते हाजिर खड़ा, एक तेरे खिनन दी तेरे। मेरे इमाम अली अकबर तकदीर किया मैं तो फुल गिनसा। जवान पुत्र अली अकबर जेड़ा बाप दी टेड़ी कमर दा सहारा, ते पुत्र भी ओ जेड़ा शबीए रसूल, जिन्हों वेखिया नबी याद आउंदे ने। मदीना तैयबा मैनू याद है, असी छोटे हुंदियां सां, साडे मुरीदां मुहब्बत वालियां सानू मिंबर ते बिठा के आखना, शाह जी इंज तकरीर करो जिवें पीर कर देने। जदों मेरा नबी दुनिया तो पर्दा फरमा गए, ओए मदीने च सहाबी अली अकबर दे नेड़े आउंदे ने। अली अकबर इत्थे पै सानू नाने दियां गल्लां सुना, नाले नाना नबी दसदे ने। मेरे अली अकबर गल्लां भी नबी वर्गियां, टुरना भी नबी वर्गा, चेहरा भी नबी वर्गा। ओए हुसैन ने केड़ा फुल दिता है,
ये कोई आम कम नहीं, ये किसी आम बंदे दा हौसला नहीं, किसी आम बंदे च ताकत नहीं। वो अली अकबर वर्गा पुत्र को हाथ छड़े फिर भी सिर सजदे रख छड़े। वो तकदीर क्या मैं तो फुल गिनसा जिन्हें राती लाए सेरे हुसैन किया। मैं तो हाजिर खड़ा एक तेरे घिनन दी तेरे। मैं ते अली अकबर भी लैके खड़ा, मैं ते कासम भी लैके खड़ा। इमाम अली मकाम ने अर्ज की थी मेरे मौला ये ते तेरी हुक्म है, मेरे रब्बा तेरी शान है, मेरे मालिका तेरी जिवें रजा वे। मेरा अली अकबर भी हाजिर है, मेरा अली असगर भी हाजिर है, मेरा कासम भी हाजिर है, मेरे ओनो मुहम्मद भी हाजिर ने, मेरा जड़ा अबू बकर उमर उस्मान भी हाजिर ने, मेरा अब्बास वफादार भी हाजिर है। एक तेरे घिनन दी तेरे तकदीर किया मैं तायो फुल गिनसा जिन्हें राती लाए सेहरे हुसैन किया। मैं तो हाजिर खड़ा हाँ एक तेरे घिनन दी तेरे। मेरे इमाम अली मकाम है आप जड़े खैमे दे अंदर मौजूद ने सैयद तैयारी फरमाते ने पे वही जवान अली अकबर खैमे च आ गए। अबू जी मैनू इजाजत दे दियो ये किवें हो सकता है मेरा बाप मैदान में जावे मैं खैमे बैठा रवा। ना ना अबू जी सारी जिंदगी लोग ताना देंदे रहेंगे मैं कभी इंज हो नहीं सकता। मेरे इमाम ने फरमाया तू शबीए रसूल है तेनू वेखिया नाना याद आउंदा वे। मेरिया भैणां बड़ियां गमज़दा ने बड़ियां मुसीबतां च बैठियां ने बड़ियां जड़ा गमां च बैठियां होइयां ने। तू मैं भी चला वा ये अली अकबर जदों मुश्किल वेला आएगा जदों मुसीबत बढ़ेगी जदों गम बढ़ जाणगे वो तेरा चेहरा वेखण गिया उन्होंने नबी याद आएगा। फरमाया मेरे इमाम अली अकबर अर्ज कर देने पे अबू जी मगर मैं किवें हो सकता है मैं थोड़ा मैं बैठा रहा तुसी शहीद हो जावो। मैं जड़ा मेरे इमाम एक तकरार कर देने पे मिन्नतां कर देने पे उधरों सैयदजादियां ने जदों दुआ प्यो पुत्र दी बाप बेटे दी गुफ्तगू सुनी सैयदजादियां टुरदियां टुरदियां हुसैन दे खेमे विच आ गईयां। पहला ते मेरे इमाम फरमांदे ने मेरा अली अकबर ना जावी। फिर सैयदा ज़ैनब ने भी पुत्र दा मत्था चुमिया सैयदा सकीना ने दामन फड़िया भाई जान ना जाया जे तुसी तुर गए मेरी बाजी सुगरा थोड़ा इंतजार कर दी है। मैनू बाजी सुगरा ने आख्या जी ए मेरी सकीना जदों मेरा वीर जावे उथे मसरूफ होवेगा किते भैन नू भूल ना जावे मेरे वीर नू भैन दी याद करांदी रही। मेरे इमाम अली अकबर ने फरमाया मेरी सैयदा सकीना मैं किवें भैन नू भूल सकना। आज भी भाई अपनी बहनों से मुंह नहीं मोड़ते। आज भी फिर आशाला कदी इंज ना होवे भैना ते बड़ा औखा वेला आउंदा है जदों फिरा मुंह मोड़ जावन भैना जड़ी हर गम बर्दाश्त कर दिया ने मगर भरावां दी बेरुखी बेपरवाही बर्दाश्त नहीं हुंदी। नाजुक कलियां धीआं दे भैणां दे दिल बड़े कमजोर हुंदे ने। या अल्लाह कदी किसे भैण दा मान ना टुटे कदी किसे धी दा मान ना टुटे। मगर करबला के मैदान में बाप भी चचा भी भाई भी सारे सारे सैयदादियां ने कुर्बान कीते। मेरे सैयदा ने जो अर्ज की थी मेरे इमाम अली अकबर ने फरमाया शहजादिए मैं मजबूर हाँ मैनू भैन दा वादा याद है। एक पासे भैन नाल वादा है दूजे पासे नाने दी शरीयत है बाप नाल वफा है एक पासे यजीद बातल है। मेरे जो सैयदजादियां ने भी खामोश हो गईयां अली अकबर दे चेहरे ते ओए मौला अली दा जलाल नजर आया। मेरे इमाम अली अकबर ने जदों इसरार कीता मिन्नत की थी मेरे इमाम अली
अली मकाम ने पुत्र दा मत्था चुमिया, ओए प्यार कीता, ओए सैयद नू आप तैयार कराया, ओए पाक बीबियां खैमे विच खलोतियां ने, ओए शबीए रसूल दी ज़ियारत करदियां ने कि सैयद किवें तैयार हुंदा है पिया। मेरे इमाम ने जदों सवारी ते सवार कराया, सैयदा सकीना अगे बढ़िया, ओए वीर दी सवारी दियां वागां पकड़ लईयां। वीरा एक मैनू मौका याद आया वे, ओए जदों फिरा घोड़ी चढ़दे ने कुछ दे के जांदे ने, भैणां भी आउंदियां ने, ओए अली अकबर दे आंसू गिरे, फरमाया मैं कुछ नहीं दे सकदा, ए सकीना मैनू बाजी सुगरा कोलों माफी ले दई। कई तकदीर ने मौका नहीं दिता, उमर ने वफा नहीं की थी, तेरा वीर बेवफा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे इमाम अली अकबर ने फरमाया मेरी सैयदा मैनू अपने बाजी कोलों माफी ले दई, मैं जेड़ा जो वादा वफा नहीं कर सकिया। ओए जिवें अली अकबर चले ने, ओए सैयदजादियां सजदियां च डिग पईयां, शबीए रसूल जा रहा वे, ओए अली अकबर जा रहा वे, अली दा जलाल जा रहा है, मेरे मुस्तफा दा हुस्नो जमाल जा रहा है। ओए भैणां जेड़ियां ने गमज़दा ने, उम्मे लैला कदी डिगदियां ने, सैयदा ज़ैनब संभाल दिया ने, फिर सैयदजादियां ने वेख्या जदों मेरा शहजादा करबला वल गया है, अली दियां थियां सजदे डिग पईयां। मुसलमाना जदों ओए वीर जावन, पुत्र जावन, पिरा जावन, ओए बीबियां दुआवां करदियां ने, या अल्लाह ओए साडे पुत्रां दी खैर होवे, साडे भरावां दी खैर होवे, साडे वीरां दी खैर होवे। मगर अली दियां शहजादियां ने दुआवां दा जड़ा अंदाज बदल छड़िया, ए सारियां सजदे च डिगियां ने। एक बारा भी ओए सैयदा ज़ैनब नहीं आखिया या अल्लाह मेरा अली अकबर सही सलामत आ जावे। एक बारी भी ओए सैयदा सकीना नहीं आखिया या अल्लाह मेरे वीर दी खैर होवे। ओए सलाम अली दियां शहजादियां नू जिन्ना सजदे डिग के आखिया या अल्लाह तेरे दीन की खैर हो या इलाही, मैं आऊंगी कश्ती किनारे लगा के, या अल्लाह तेरे दीन की खैर होवे, या अल्लाह मेरे नाने दे इस्लाम की खैर होवे। मुसलमाना शहजादा अली अकबर गए ने, कोई मुकाबले च नहीं आउंदा, गल्लां शुरू हो गईयां, एडा सोना लाल किदा है, किसे दी जुर्रत नहीं पैंदी अली अकबर दे मुकाबले चावे। आपने बार बार ललकारिया, किसे दी जुर्रत नहीं। सारे पूछते ने कौन है, इब्ने ज़ियाद नू दसना पै गया, ओए हुसैन दा पुत्र है, अली दा पोतरा है। ओए सोना तावे एदे विचों नबी दा नजारा नजर आउंदा है। अली अकबर विचों सोने लजपाल नबी नजर आउंदे ने, किसे दी जुर्रत नहीं पैंदी। आखिर मेरा सैयद खुद हमला यावर होया, कईयां कूफियां नू आसले जहन्नम कीता। एक रवायत वे लड़दियां लड़दियां अली अकबर वापस आके अर्ज की अबू जी मैं प्यासा वां, एक पानी दा कतरा मिल जाए, कोई दुश्मन जमीन दे सीने ते नहीं रवेगा। मेरे इमाम ने अपने आका नबियां दे सरदार दी अंगूठी अली अकबर दे मुंह विच रखी। लै अली अकबर है ते अंगूठी, मगर तेनू आपे कौसर दा मजा आएगा। मेरे इमाम अली अकबर ने अंगूठी चूस के प्यास खत्म की थी। फिर सैयद ललकारे, कई कूफी वासले जहन्नम कीते। दुनिया वेंदी है पई, कायनात देख रही है अली अकबर किवें गाजर मूली दी तरह वासले जहन्नम करते ने पे। आखिर एक जालिम ने मौका तलाश करके अली अकबर दे सीने विच नेजा मारिया। मेरे इमाम अली अकबर जमीने करबला ते गिरे, जिवें डिगे ने आवाज दी या अब्बा हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
मेरे इमाम ने वेखिया मेरा पुत्र डिगया वे, जो पुत्र डिग पैवे बाप को खड़ा नहीं होया जाता, जो पुत्र इंज डिग पैन मावा कश पै जाते ने, मगर अली दा पुत्र तलवार फड़ के हुसैन खैमिया चो निकलते ने पै करबला वल गए ने। मेरे इमाम अली मकाम ने जाके पुत्र नू फड़िया। एक रवायत चाहता है मेरे इमाम दी जेड़ा जिवें सैयद ने फड़िया, मेरे इमाम अली अकबर ने अर्ज की थी अबू जी हुण मेरे को मौका नहीं, आखिरी सलाम कबूल करो। और सामने नाना नबी खड़े ने, ओ बाबा अली खड़े ने, हाथ में आपे कौसर दे प्याले फड़े हुए ने, मैनू नाना नबी ने अता कीता है, मैं आपे कौसर पीता है। मेरे इमाम ने फरमाया दूजा प्याला भी पी ले। अर्ज की अबू जी मैं पूछिया है, मैनू नाने नबी आखिया बेटा ए तू पी ले, तेरे तो बाद मेरा पुत्र हुसैन आ रहा है, प्याला मैं पुत्र हुसैन वास्ते रखिया है, रूह परवाज कर गई है। दूजी रवायत मेरे इमाम ने जो पूछा अर्ज की थी अबू जी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं बाजी सूरा नल वादा कीता होया सी, मैनू कोई दसे ते सही मेरी बाजी किस हाल विच बैठी आने। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम अली मकाम दे शहजादे सैयद दी गोद अंदर अर्ज की थी अबू जी मैनू सिर्फ पता लग जाए मेरी बाजी सुगरा किवें मेरा इंतजार कर दी है, भैणा नू वीरां दी उड़ीकां रहिंदियां ने। मेरे इमाम ने फरमाया शहजादिया मैं अली दा पुत्र हां, शहनशाह विलायत दा पुत्र हां, मैं ते अल्लाह दी रजा मन्नी हुई है, वरना हुक्म करा ते फरात जेड़ा रुख मोड़ के खैमियां वाली आ जावे, मैं ते अल्लाह दा हुक्म मन के ओदी रजा मन के बैठा। रिवायत चाहता मेरे इमाम ने इंज उंगलियां उठाइया ने, पर्दे पिछा हट गए। इमाम अली अकबर ने वेखिया मदीना तैयबा दिया गलियां नजर आईया ने, सैयदजादी अपने घर दरवाजे दी ओट विच खड़िया ने, आउण जान वाले नू आंदिया ने ओए कोई करबला जान वाला होवे, ओए कोई जाके मेरे वीरां दी खबर ले आवे, मेरे अली अकबर नू मेरा वादा याद करावे। है कोई जेड़ा एक मदीनियों करबला जान वाला जाके मेरे अली अकबर नू आखे ओ भैन इंतजार कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा सुगरा नजर आईया, आन जान वालिया नू आंदिया ने कोई करबला जान वाला मेरे वीरा खानदान दी खबर लियावे, मेरे वीर बेवफात नहीं। लाजमी अली अकबर मजबूर हो गया ने। मेरे इमाम अली मकाम के गोद में इमाम अली अकबर ने जामे शहादत नोश किया। मेरे सैयद ने सारे दे लाशियां नू मोडियां ते चुकिया, ओनू मुहम्मद दा लाशा हुसैन दे मोडियां ते आया। मेरा सैयद टुर के खैमे वाले आए ने, ओए गाजी अब्बास दा लाशा मेरे सैयद ने सिर ते चुकिया, खैमियां वाल टुरे। अबू बकर बिन अली उमर उस्मान बिन अली दे लाशियां नू सैयद ने बाजुआ ते चुकिया। ओए जदों अली अकबर गया हुसैन चुकदे ने। वीर दे पुत्र दे लाशे नू हुसैन मोडियां ते चुकदे ने, कदम नहीं टुरदे। ओए खैमियां वाल टुरना औखा हो गया है। मेरे इमाम ने सवारी नू बुलाया, सैयद ने पुत्र सवारी ते रखिया। शाला बाप नू
इंज पुत्र चुकना न पवे। मेरे मौला तुझे हुसैन के बच्चों का वास्ता। मेरे इमाम ने शहजादे अली अकबर को उठाया, सवारी पे रखा और ऐसे सैयद ने सवारी पे ऊपर बांध दिया कहीं मेरा बेटा गिर ना जाए। सवारी को पकड़ के मेरा सैयद खैमिया की तरफ चले। अरे वो सैयद जादियां जिनका कभी सर से दुपट्टा नहीं उतरा, जिन्होंने बाल नहीं खोले, जिन्होंने हमेशा सब्र के दामन को पकड़ के रखा, मगर जब अली अकबर का लाशा आए, खैमे के अंदर आए, सैयद जादी बेटे के लाशे पे गिर गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया मेरा अली अकबर बोल तो सही। मेरे अली अकबर एक बारी फुफो कह के पुकार, मैं आवाज देनी सा तो अगो 1000 वरी जी फुफो अम्मी आना से। मेरा अली अकबर हुन एक बारी कहते सही, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने। ओए मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने, अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। मेरी सैयदा ने प्यार किया, मेरे इमाम ने बेटे से प्यार किया। बरादरान इस्लाम, ये शहादतें दीन हक के लिए थी, इंशाअल्लाह आइंदा जुमे